पंचायत समिति सरदार शहर के अंदर कल 5 अगस्त को पंचायत समिति में कमेटियों के चुनाव होने थे, जिसमें हालात ये थे कि सरदार शहर पंचायत समिति के अंदर 25 ब्लॉक डायरेक्टर जीत कर आते हैं, जिसमें 13 भाजपा व निर्दलीयों के गठबंधन से थे और 12 कांग्रेस के थे। मगर उप प्रधान सुखराम जी बाना की मृत्यु होने के बाद दोनों तरफ 12-12 की स्थिति रह गई थी और 12-12 की स्थिति रहने के बाद ऐसी स्थिति के अंदर पंचायत समिति में कमेटियों के चुनाव हो रहे थे तो निश्चित रूप से कांटे का मुकाबला होना था। इसमें श्यामलाल शर्मा ने कांग्रेस से जीते हुए स्वाई ब्लॉक के सहीराम जी को जब अपनी तरफ मिला लिया था तो स्थिति 11-13 की बन गई थी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस भी कहाँ हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली थी। कांग्रेस ने भी जो है वो पलटवार करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की और भाजपा के 2 सदस्यों को प्रभावित करते हुए अपने खेमे में मिला लिया। ऐसी स्थिति में पूरी स्थिति उलट हो गई और कांग्रेस की है वो 13 का आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा उनके पास था और केसरी शर्मा जो प्रधान का चुनाव भी लड़े थे और 1 वोट से वो हार गए थे। ऐसी स्थिति के अंदर केसरी शर्मा ने पंचायत समिति में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए अजीत सर से जीत कर आए पप्पू भाट और मालक सर से जीत कर आए रामलाल को अपने खेमे में मिला लिया। और इन दोनों उम्मीदवारों ने जो पंचायत समिति सदस्य थे इनका कहना था कि हम हैं वो बीजेपी में या मधुसूदन राजपुरोहित जो प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम देख रहे हैं तो हमें विकास के कार्य नहीं हो रहे। ऐसी स्थिति में हमने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और निश्चित रूप से पप्पू भाट का जो रोल है वो इसमें बड़े गेम चेंजर के रूप में गेम रहा। पप्पू भाट की स्थितियां समझ में नहीं आ रही है। आखिर पप्पू है वो किसको पप्पू बना रहा है। पप्पू भाजपा से जीते थे और भाजपा से ब्लॉक डायरेक्टर रहे और प्रधान के लिए और उप प्रधान के लिए उन्होंने भाजपा की भावनाओं के अनुरूप वोटिंग की थी। मगर उसके बाद जब 12-12 की स्थिति बराबर हो गई तो निश्चित रूप से निर्दलीय और भाजपा खेमे को लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनकी नींव कमजोर हो रही है और बाजी उनके उलट हो सकती है। ऐसी स्थिति में पप्पू भाट है वो भाजपा को राहत पहुंचाने के लिए, निर्दलियों को राहत पहुंचाने के लिए और कांग्रेस कहीं अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो जाए, ऐसी स्थिति में पप्पू भाट हाईकोर्ट जाते हैं और चुनाव स्थगन की मांग करते हैं। चुनाव स्थगन की मांग में महत्वपूर्ण बिंदु यह रहता है कि सुखराम जी बाना की मृत्यु से 1 सीट खाली हो गई है और उप प्रधान का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में अधूरे सदस्य की वजह से चुनाव नहीं होने चाहिए। पप्पू भाट एक तरफ चुनाव रद्द की मांग करके भाजपा और निर्दलियों को राहत पहुंचाने की कोशिश करता है और जब न्यायालय का आदेश आता है उससे पहले ही कांग्रेस खेमे में चला जाता है और कांग्रेस की खुशियां दुगुनी कर देता है। निश्चित रूप से कांग्रेस खुश होती है क्योंकि उनका आंकड़ा है वो बहुमत के पार चला जाता है। लेकिन जब फैसला आता है हाईकोर्ट का तो न्यायालय के कुछ चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं और स्थगन आदेश दे दिया जाता है। और यह स्थगन आदेश कौन लेकर आया है तो निश्चित रूप से न्यायालय से जो मांग की थी स्थगन आदेश की वो पप्पू भाट ने की थी। जो पप्पू भाट बीजेपी से जीत कर आया और पप्पू भाट बीजेपी और निर्दलीय को राहत पहुंचाने के लिए स्थगन आदेश की मांग करता है, वो कांग्रेस के अंदर चला जाता है। और आखिर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पप्पू भाट है जो भाजपा से जीत कर आया है आखिर किसको पप्पू बना रहा है। वो बीजेपी की तरफ है, बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहता है या कांग्रेस को, ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। तो आखिर पप्पू ने इस चुनाव को एक बार रोक दिया है और रोकने से बीजेपी को राहत मिली है और पप्पू ने बीजेपी को खुश होने का मौका दिया। इसके साथ ही कांग्रेस के साथ जाकर कांग्रेस को खुश होने का ही मौका दे दिया है। एक पप्पू दोनों पार्टियों को खुश कर रहा है, दोनों पार्टियों के साथ है वो खुशियां बांटता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो चुनाव है वो स्थगित हो चुके हैं। कल 5 अगस्त को पंचायत समिति में कमेटियों के चुनाव नहीं होंगे। अब
अगर विशेषज्ञों की और कानून विशेषज्ञों की माने तो पहले सुखराम जी बाना की जो सीट करणस और रंगाईसर है वहां पर चुनाव होगा, और वहां चुनाव होने के बाद ही संभावित लग रहा है ऐसा कि फिर कमेटियों के चुनाव होंगे। तो आज बीजेपी और निर्दलीयों ने मिलकर स्थगन आदेश की वीडियो दुर्गाराम पारिक को भी प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी है। तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट का आदेश लागू होगा और कल चुनाव नहीं होंगे। अब जो उठापटक है वो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए रुक जाएगी और इसके लिए कमेटियों के चुनाव के लिए आगे समय का इंतजार करना होगा। नई प्रक्रिया के बाद काफ़ी समय के बाद ये चुनाव होने हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अंतिम सवाल हम ये छोड़ जाते हैं कि पप्पू है वो दोनों तरफ खुशियां बांट रहा है और किसको पप्पू बना रहा है। आज स्टे नहीं था, आज चुनाव नहीं थे, चुनाव कल के थे। स्टैंडिंग कमेटी जो स्थायी समितियाँ होती है पंचायत समिति के अंदर, जिसके अंदर ये 5 कमेटी होती है, इसके अंदर क्या हुआ कि ये बिल्कुल इलेक्शन है, ये बिल्कुल इलीगल तरीके से हो रहे थे और इसको वहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर चैलेंज किया गया। वहाँ चुनौती दी गई, जो नोटिस को चुनौती दी गई कि इस प्रकार ये इसमें इलीगल प्रोसीडिंग है। क्योंकि ये इलीगल इसलिए आपको बताऊँ मैं कि जो उप प्रधान होता है वो एक समिति का और चेयरमैन होता है। जब उप प्रधान की सीट यहाँ खाली है तो फिर उसका चेयरमैन कौन बनेगा। इस बेस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और सुनवाई करने के बाद जो कल चुनाव निर्धारित थे या प्रस्तावित थे उन चुनाव को और चुनाव के नोटिस को स्थगित कर दिया है। पंचायत समिति सरदार शहर के स्थायी समितियों के 5 अगस्त को निर्वाचन होने थे। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा उन चुनाव पर स्थगनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके पालना में उप चुनाव निरस्त कर दिए गए या स्थगित कर दिए गए। न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय द्वारा इसमें फैसला किए जाने पर ही चुनाव हो जाने संभव होंगे।